हंजा में हमेशा से मेडिकल सहूलियात का फुकदान रहा है और लोगों का तवज्जो भी सरकारी अस्पतालों पे कम रहा है। अब पहले के निस्बत सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी हद तक बेहतरी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी मरीज अद्वियात और दीगर सहूलियात के हवाले से शिकायत करते नजर आते हैं। इन शिकायत को कम करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट क्या इक़दामात उठा रहा है और अब तक क्या काम हुआ है, इस हवाले से अभी DHO हंजा डॉक्टर ममता साहिब से इंटरव्यू करते हैं। आइए नाज़रीन, इंटरव्यू सुनिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुमताज अहमद साहब, हम हंजा 24/7 पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया जी, आपके इस इंटरव्यू का मैं आप यहाँ पर आए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने उस वक्त हंजा में अपना चार्ज संभाला जब कोरोना पैंडेमिक उरूज पर था, आपने इस सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल किया? अच्छा, जब मैंने यहाँ पर चार्ज संभाला उससे पहले ही 1 महीने पहले चाइना में ये आ चुका था और पाकिस्तान की मीडिया पर ये आ गया था। उसके बाद जब हमारे पास ज़ायरीन आ गए, उस वक्त मैं DHO गिलगित था, उन ज़ायरीन को मैंने तुफ़ान 1, तुफ़ान 2, तुफ़ान 3 को मैंने वहाँ पर रिसीव किया, उनको इंतज़ामिया के साथ मिल के उनको स्क्रीन किया और उनको मतलब ये कि आइसोलेशन में हमने रखा। उसके बाद मेरी जब यहाँ पोस्टिंग आ गई, उस वक्त यहाँ पर हंजा में कोई केसेस नहीं थे और हमें इस पे बड़ा यकीन था कि जब लोग आएंगे डाउन कंट्री से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये फैल चुका था, डाउन कंट्री से कोरोना की वजह से लोग लॉकडाउन हो गए थे और हंजा के जो रहने वाले थे वो वहाँ से लोग आएंगे और वो कोरोना लेकर ही आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे प्लानिंग मेरे से पहले ही भी शुरू हो चुकी थी और लेकिन इम्प्लीमेंट और उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में मेरे आने के बाद हमने उस चीज़ को हमने डील किया और हमारे मतलब 4 टीमें हमारी थी, शिनाकी से लेकर गोजाल तक वो टीमें, उनका अपना अपना एरिया था और वहाँ पे जो लोग नीचे से जो आ रहे थे उनको हमने यहाँ पे जी कौंसल के साथ मिल के और कम्युनिटी के साथ मिल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हमने उनको स्क्रीन किया। तकरीबन 5000 से ऊपर लोगों को हमने उनको घरों पे स्क्रीन किया। तो उस वक्त जो WHO की रिकमेंडेशन थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी उसी के हिसाब से हमने ट्रेस एंड ट्रैक कमेटियाँ बनाई हैं। हमने कम्युनिटी में भी और जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल थे वो डॉक्टरों की सरकर्दगी में उनको घरों में जाकर हमने चेक किया और उनको वो सिस्टम जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 5000 से ज़्यादा लोगों को हमने उनके घरों में स्क्रीन किया। सर, कहा जाता है कि उस वक्त इंतजामिया की जानिब से इस मामले को मिस हैंडल किया गया, कोरोना पेशेंट्स के नाम पे ऐसे ही लोगों को उठाया गया और कुछ दिन बाद उन्हें घर भेज दिया गया, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद कोरोना और इंतजामिया से उठ गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल टोटल गलत है। इंतजामिया का डायरेक्ट इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हमारी स्क्रीनिंग टीम जिसमें डॉक्टर होते थे, पैरामेडिक थे, उसमें शुरू में ठीक है हमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ गई, लेकिन हमारे ही रिकमेंडेशन तो उनको क्वारंटाइन करते थे और उनको आइसोलेशन, उनको टेस्ट के बाद हम आइसोलेट करते थे और उनको क्वारंटाइन किया गया। ये जो अफवाहें जिस तरह फैल गई हैं उस वक्त ये मतलब ये कि पैनिक एक किस्म का फैल गया, लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसको कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। सर, हमारे इल्म में है कि डॉक्टर हिदायत ने इस हवाले से एक अच्छा निज़ाम बनाया था, इससे आपको कितना फायदा पहुंचा? उससे मेरा बहुत अच्छा फायदा है। जो टीमें मैंने आपको बताई कि शिनाकी से लेकर गोजाल तक जो 4 टीमें बनाई हुई थी वो सजेस्ट जो हुई थी वो डॉक्टर हिदायत के ज़माने में भी हुई थी। तो उसी टीमों को हमने उसी काम को आगे बढ़ा दिया
उसी काम में हमने फिर वो शुरू में बहुत, जब मैं इधर आया तो काफ़ी कम लोग आए थे, तो लेकिन हमारी टीमें अलर्ट थी जो कि पहले बन चुकी थी हमारी टीमें, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के जब लोग आना शुरू हो गए तो हमने उसको हैंडल किया, तो उससे हमें तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। तो बहुत। सर, आपने गिलगित में भी कोरोना पेशेंट्स को डील किया है, इस बीमारी और इसकी नौयत के बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल, इसकी नौयत के बारे में शुरू में जब ये डिजीज़ आ गई तो WHO की जो रिकमेंडेशन थी, और उस वक्त पूरे WHO बल्कि पूरी दुनिया में मैं ये कहूँगा कि इसके असरात बाद में क्या होंगे वो किसी के इल्म में नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया। पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, गिलगित में भी लॉकडाउन हुआ, यहाँ भी लॉकडाउन हुआ, यहाँ पे भी कम्युनिटी के साथ मिलके मैं ये कहना चाहूँगा कि हुंजा का जो लॉकडाउन और जो हमने इसके बारे में जो बाजार कमेटी, लोकल का अपना कौंसल, रीजनल कौंसल और इमामिया कौंसल, इन सब के साथ मिलकर जो हमारा सिस्टम था वो बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक मॉडल था। यहाँ पर 2 टीमें आ गई, उन्होंने हमें इतना अप्रिशिएट किया, कहा कि अब पूरे पाकिस्तान में आपने सबसे अच्छा काम किया। तो गिलगित में जो हमने डील किया था उसमें ज़ायरीन जो आ गए थे, उन ज़ायरीन को शुरू में हमने किया था, और वहाँ पे भी स्क्रीनिंग, जो लोग डाउन कंट्री से आते थे उनको हमने उनके घरों में हमने स्क्रीन किया। वहाँ का फिगर मुझे अभी पूरा याद नहीं, लेकिन तकरीबन 4000 से ऊपर था जिस वक्त मैं वो गिलगित से आया, उनको डील किया। और अभी इस नोयत के बारे में जो था वो हमें खुद इल्म नहीं था कि ये कितना सीरियस होगा, लेकिन उस वक्त जो लोग आ गए, जो पेशेंट आ गए, उनमें शायद उनकी वो परसेप्शन ऐसी थी कि ये बड़ी सीरियस बीमारी है, हल्की सी भी खांसी होती तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो अभी इस तरह खांसी भी हो, उसका डीलिंग भी की, और उसने जो डेथ रेशो था उसका वो बड़ा कम था, और जो हमारे पास इधर डेथ हो गई वो ज़्यादातर जो डेथ हो गई उसमें एक बंदे के अलावा बाकी सब तकरीबन 75 से ऊपर के लोग थे। उनको और भी डिजीज़ थी बहुत सारी, जो क्रॉनिक पेशेंट जिसको ओल्ड एज की डिजीज़ होती हैं, तो उनकी डेथ हो गई। तो अभी नोयत ये है कि अब लोग पहले से ज़्यादा घबराना लोगों ने कम कर दिया है, और घबराने के कम करने के एक नुकसान हमें ये हुआ है कि एहतियात भी बहुत कम हो गई है। अब ये कि गवर्नमेंट मिल के, हेल्थ डिपार्टमेंट मिल के, इनने पूरी कम्युनिटी को इस तरह रखना कि कोरोना के हवाले से वो बड़ा मुश्किल काम है कि हम तो हेल्प लेते हैं कम्युनिटी लीडर्स नाम से, तो बहुत सारे लोग हैं कि उनकी बात, वो कोरोना पेशेंट पॉजिटिव होते हैं लेकिन इस तरह एहतियात भी नहीं करते, और वो नोयत भी कम हो गई, उनकी सीरियसनेस भी कम हो गई है। सर, कोरोना ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को बेबस कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इस वबा से लड़ने के लिए क्या तैयार थी? लेकिन नहीं, उस वक्त ये तैयार थी तो वो तो पॉसिबल, वो तो बहुत ज़्यादा अमेरिका और जिस तरह जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हमसे तकरीबन 500 साल आगे हैं, वो लोग तैयार नहीं थे, तो हम क्या तैयार होंगे। लेकिन ये कि अल्लाह ने करम किया, हमारी गिलगित GB गवर्नमेंट ने इसके बारे में काफ़ी सीरियस, वो हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव हो गया और दूसरे डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के इसकी जो अभी तक जो रिजल्ट सामने आ रहा है कि जिस तरह हमने डीलिंग की है, तो जिस तरह लोगों को हमने डील किया है वो बहुत ही अच्छा था। अब नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक काम कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहा है। उस सेंटर में GB गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई है कि इन लोगों ने कम रिसोर्सेस और इनके कम होने के बावजूद इन्होंने बहुत ही अच्छा उनको डील किया है। और इस सिलसिले में मैं आपको ज़िम्मन ये भी बात बताऊं कि मुझे तमगे इम्तियाज़ के लिए GB गवर्नमेंट ने यहाँ से रिकमेंड भी किया था हमारी खिदमत को मद्देनजर रख कर। हुंजा के अस्पतालों अवाम को कौन कौन सी सहूलियत दस्तयाब? जी, हुंजा के अस्पताल को कौन कौन सी सहूलियत जितनी होनी चाहिए वो तो नहीं है, साफ बात है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बड़े हॉस्पिटल हैं
जहाँ पे हमारे हर चीज़ बनी हुई है, वो पॉसिबल अभी जो हम करना चाहिए था वो नहीं कर सके। वो इस तरह है कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, खासकर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की। और इस गवर्नमेंट में पिछले जो इससे पहले थी, इस गवर्नमेंट से पहले में, अब इस गवर्नमेंट जो हमारे पास डॉक्टर थे वो तकरीबन 200-250 के करीब थे। इस वक्त 600-700 से ऊपर डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पर डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने डोमिसाइल का जो शर्त थी वो ख़त्म की है, एज रिलैक्सेशन की है, अच्छा पैकेजेस बढ़ा दिए। फिर भी इस तरह है कि मैं ये कहूँगा कि जी हुंजा रिलेटेड अस्पताल में जो भी सहूलियात हैं, मेडिकल अफसर हमारे पास हैं, स्पेशलिस्ट की कमी है, सर्जन्स की कमी है, और ये चीज़ें बिल्कुल हैं। सर, अभी आपने डॉक्टर्स की बात की, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, तो हमारे इल्म में है कि कुछ डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करते हैं। अगर कमी है तो उनको परमानेंट क्यों नहीं करते? उसमें देखें, परमानेंट गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। गवर्नमेंट डॉक्टर जो होता है वो 17 ग्रेड का होता है। वो कोई भी गवर्नमेंट रूल इस तरह है कि उसको डायरेक्ट परमानेंट नहीं कर सकते। अब हमारे पास, आप यहाँ पर होगा, हमारे पास सिंध के डॉक्टर काम कर रहे हैं, हमारे पास KPK के डॉक्टर काम कर रहे हैं। जो भी बंदा आया उनको ले लिया गया, लेकिन ये कि गवर्नमेंट के कुछ शराइत हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो आते हैं। तो इस तरह मतलब डायरेक्ट परमानेंट करना गवर्नमेंट के अपने रूल्स में नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब हमारे 2 खेप जो है इससे पहले वो प्रोसेस हुआ, वो परमानेंट हो गए। वो अभी तो मतलब कोशिश तो कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। हुंजा में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, तो वो गिलगित से क्यों नहीं आते यहाँ पे? सिलसिले में ये है कि बाकी हुंजा से रिलेटेड मैं स्पेशल आपको एक बात बताऊं, हुंजा के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हुंजा के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तादाद पूरे कंट्री में और रेशियो के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि कुछ डॉक्टर जो हैं यहाँ पे हुंजा के रहने वाले हैं। उसमें मैं स्पेशल डॉक्टर शिरीन का मैं नाम ले लूँगा, जो हमारी बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे वो यहाँ से रिटायर हो गई हैं। वो आके अभी सिर्फ फेसबुक और उस पर जाके मतलब ये कि हेल्थ डिपार्टमेंट पे वो तनकीद करना सीख गई हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तनकीद करने की बजाय अपने हिस्से का थोड़ा सा काम कर लें। अभी वो रिटायर हो गई हैं गिलगित में, इधर हुंजा में भी आए, हफ्ते में 2 दिन भी इधर आ जाएं तो बहुत हमारी सहूलत होगी यहाँ के लोगों से। यहाँ उनका रिश्ता है, यहाँ उनका घर है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। दूसरे भी जो डॉक्टर हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट साहिबान रिटायर हो गए हैं, उनके पास अभी टाइम है। बाकी जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं वो तो चलो जी गवर्नमेंट के उस पे है। तो उनसे मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हफ्ते में 1-2 दिन इधर हुंजा में भी आके ज़रा आवाम की खिदमत करें। तो ये उन पे इन हुंजा के अवाम का कर्ज है जो अभी तक अदा नहीं कर सके हैं, जो सिर्फ फेसबुक पे तनकीद करना सीखा है उन्होंने। तो वो आके थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम भी करें, मेरी रिक्वेस्ट है। सर, हुंजा में बहुत से सरकारी डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक खोलकर अपना कारोबार करते हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, डॉक्टर इस तरह है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वो पूरे मुल्क में ये है, बल्कि पूरी दुनिया में ये है कि वो अपनी ड्यूटी के टाइम के अलावा वो जाकर अगर क्लिनिक खोल ले तो उस पर हम कोई इतराज़ नहीं कर सकता। वो उस पर इतराज़ हम उस वक्त करेंगे कि वो जब अपनी ड्यूटी पे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, क्लिनिक बैठ के, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई है तो आप मेरे इल्म में लाएं, उस पर हम एक्शन ले लेंगे। मेडिकल अमले की तादाद कितनी है सर? क्या ये अमला लोगों के लिए काफ़ी है? मेडिकल अमला जो है, हमें खासकर कोरोना के हवाले से जब मैं बात करूँगा उस वक्त हमें काफ़ी शॉर्टेज हमें महसूस हो गई। अदरवाइज भी हमारे तकरीबन कोई 100 से ऊपर की सीटें हमारे जो हॉस्पिटल बन गए उनकी मंजूरी के लिए हमने लिख दिया है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी गए हैं। तो वो जब आ जाएंगे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। सर, अलीआबाद अस्पतालों में मरीजों का रश रहता है,
क्या उनको अद्वियात और दीगर सहूलियात मुयसर हैं? देखें, मैंने आपको सहूलियात से पहले स्पेशलिस्ट केयर हमारे पास इसमें शदीद कमी है। बाकी मेडिकल अफसर के लेवल पे जो यहाँ पे होता है बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। और दवाई हम गवर्नमेंट के उसके हुदूद के अंदर रहते हुए अपना जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होती है, हमारी एक गवर्नमेंट की सेंट्रल एक कमेटी होती है, वहाँ पर मेडिसिन वो लोग करते हैं और वो हमारे बजट आता है, हम वो मंगा लेते हैं। उस दवाई की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, उस पर हम थोड़े से कम उतरे हैं। बाकी लेकिन एक मेडिसिन की जो गवर्नमेंट की सप्लाई मेडिसिन है वो कमी नहीं है। इन दो जब से मैं आया हूँ, उससे पहले भी और अभी भी, इस वक्त भी जो हमें मेडिसिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है उसमें कोई कमी नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि स्पेशलिस्ट की कमी है यहाँ पे, तो इनके ऊपर कोई काम जारी है कि आ जाए कोई? देखें, उसके ऊपर काम का मैं ये देखें, पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में जाकर मैं नौकरी नहीं ले सकता। जी भी गवर्नमेंट ने डोमिसाइल की शर्त खत्म करने का मकसद ये है कि वो कराची का डॉक्टर भी आ सकता है, के बीके का भी आ सकता है, सिंध का भी आ सकता है। अब उससे ज्यादा एक स्पेशलिस्ट जो है वो जब आए ना तो आप करोगे, आप घर से जबरदस्ती उठाकर तो नहीं ला सकती। तो वो जो भी आए, वो इस वक्त भी हमारे पास सीटें हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट की जॉब दे सकते हैं, परमानेंट जॉब गवर्नमेंट दे नहीं सकती, गवर्नमेंट के रूल इस तरह हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब पर लोग डॉक्टर स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है, कम है। तो वो हमारे हायर लेवल पे भी सबको एहसास है और उस पर काम हो रहा है। सर, करीमाबाद अस्पताल की क्या सूरत हाल है? करीमाबाद हॉस्पिटल की अभी भी मैंने आपकी करीमाबाद हॉस्पिटल में वो जब कोविड आया तो हमने करीमाबाद हॉस्पिटल को आइसोलेशन सेंटर डिक्लेयर किया और वहाँ जगह की कमी की वजह से हमने तकरीबन 4-5 होटल हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने हायर किए और वहाँ पे वो है, वहाँ भी इस तरह ओपीडी है, मेडिकल अफसर है, वहाँ इस तरह से चल रहा है, स्पेशलिस्ट उधर भी नहीं है। तो ये सर, हुंजा 3 बड़े रीजन्स पर मुश्तमिल है, अपर और लोअर हुंजा में मेडिकल की क्या सहूलियात? जी, वो वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लोअर हुंजा में भी हमारे इधर खानाबाद में हमारा BHU है, वहाँ पर डॉक्टर की शॉर्टेज है, वो अंडर PPCI काम करते हैं। इधर नासिराबाद में भी नहीं है। इस तरह जो डॉक्टरों की जहाँ पे हमारा अलीबाद हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा बड़ा लोड है। यहाँ पे अब नगर डिस्ट्रिक्ट तो बन गया, लेकिन वहाँ का तकरीबन बंदा आता है इधर अलीबाद हॉस्पिटल में। सबसे ज़्यादा हमारे रश यहाँ पे 150 से ऊपर की OPD है रोज़ाना की। तो उसमें हम अलीबाद में हम सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वहाँ पे मेडिसिन की कमी नहीं है, डॉक्टर की कमी हमारी बिल्कुल है। तो वो जो भी हमारे वहाँ पे JMTs हैं, वो जो भी है गवर्नमेंट का जो अवेलेबल वहाँ सहूलियत हम दे रहे हैं। सर, क्या हैदराबाद BHU तैयार हो गया है? जी, हैदराबाद में भी जो काम हो रहा है तकरीबन फाइनल है, तकरीबन 90% काम हो चुका है। मेरी एक्शन PWD के साथ मीटिंग हो गई है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ को हम तैयार करें और वो आवाम की खिदमत के लिए वो हम हाजिर करें। सर, यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात के लिए अक्सर एहतजाज करते रहते हैं, अक्सर उनके मुतालबात क्या होते हैं? अक्सर उनके मुतालबात है, ट्रेनिंग वाइज उनके मुतालबात होते हैं, सैलरी के होते हैं, उनकी एक एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, मेडिकल PMA वालों की एसोसिएशन है और पैरामेडिक की एसोसिएशन है। वो मिल के वो गवर्नमेंट को मुतालबात उन्होंने किए हैं कि वो ट्रेनिंग के हवाले से, तनख्वाहों के हवाले से, पोस्टिंग के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, वो गवर्नमेंट के पास है। वो जब भी मिल जाएंगे वो सबको मिलेंगे। सर, हुंजा में लोग सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं करते, उनके ख्याल में इन अस्पतालों में कोई सहूलियात मुयसर नहीं, अगर सहूलियात है तो वो भी अपने ताल्लुकात वालों के लिए है। इस हवाले से आप क्या करें? इस हवाले से इस बात को मैं टोटल इनकार करता हूँ। इस वक्त
आगा खान हेल्थ सेंटर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। वो कई दिनों से वहाँ पर कोई पेशेंट होता है, उनके पास एम्बुलेंस की शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज है, हम वो भी पूरी करते हैं। और जो बंदा वहाँ से जो आ जाता है, हमारे पास जो मेडिकल अफसर लेवल तक की हमारी सहूलियत पूरी है। और वो जो ट्रस्ट ना करना, वो इस तरह है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। हर बंदा अपने डोर स्टेप पे, पीछे जब कोरोना आ गया तो कोरोना में लोगों का एक ट्रेंड ये आया था कि वो मुझे फ़ोन करते थे कि जी डॉक्टर को हमारे घर भेज दो, हमें किसी को जी बुखार हो गया। अब वो एक्सपेक्टेशन पे हम वाकई पूरे नहीं उतरे, लेकिन हॉस्पिटल के हिसाब से मैं बहुत सारी जगहों पर पूरे पाकिस्तान में मैं काम कर चुका हूँ। आपका अलीबाद का हॉस्पिटल का सेंटर जो है वो सबसे बेहतरीन सेंटर इस वक्त लोगों की खिदमत कर रहा है। यहाँ पर जो हम ट्रीटमेंट देना हमारे बस की बात है वो हम दे देते हैं। अगर कोई सीरियस हो गया तो हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, उनको हम एकदम गिलगित शिफ्ट करते हैं। तो वो चीज़, इस चीज़ को मैं फिर जो आपका सवाल है इसको मैं इनकार करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सर यहाँ पे कितने एम्बुलेंसेस, मर्चरी वैन्स हैं, और अगर किसी को सहूलियत की ज़रूरत हो तो आप उनको मुफ्त फराहम करते हैं या चार्जेस भी लेते हैं? अच्छा, एम्बुलेंसेस का एक SOP बना हुआ है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसमें पूरे GB गवर्नमेंट में है, पूरे पाकिस्तान में है। इवन आप इस्लामाबाद कम्प्लेक्स में भी जाएँ, वहाँ पे एम्बुलेंस का एक जनरल SOP है। उस SOP के तहत मेरे पास अलीबाद हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है, करीमाबाद में एम्बुलेंस है, अच्छा अंदर गुलमित में एम्बुलेंस है, अच्छा सुस्त में एम्बुलेंस है। अच्छा, उन एम्बुलेंस का ये है कि कोई भी पेशेंट अब उसको रेफर जब की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त वो उसका फ्यूल जो है वो खुद डालते हैं। लेकिन किसी ऐसी सूरत में जिसका कोई ना हो, बहुत सारी ऐसे सहूलियत अपना मेरे पास मिसालें हैं कि जिनका कोई भी ना हो, अचानक कोई इमरजेंसी आए, कोई एक्सीडेंट आ जाए, जिनका कोई लवाकिन में कोई नहीं हो तो हम उसको मुफ्त देते हैं। लेकिन आम जो बंदा जाता है जिसको हम रेफर करते हैं वो यहाँ से गिलगित का तेल डालता है खाली। सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जो फिल्टर प्लांट है, क्या उसका पानी साफ है? लोगों को लिए कितने टाइम ओपन रहता है? देखें, ये आपका पानी का मसला और बिजली का मसला जो है पूरे उम्र का है। वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज थी। जब मैं इधर आया तो मैंने डिप्टी कमिश्नर के साथ मिल के वहाँ से वो पाइप लगवाया, वहाँ पर पानी लेकर आ गए हम, और वहाँ तकरीबन हमें 2 महीने लग गए। लेकिन यहाँ पर पानी की शॉर्टेज है ही नहीं, तो हम कहाँ से लेकर आए? फिल्टर प्लांट भी ठीक है, छोटी मोटी वहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत होती है, वो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ओवरऑल पानी की शॉर्टेज है। इस वक्त शॉर्टेज नहीं है क्योंकि हमने बहुत दूर से उनका कोई पाइप, तकरीबन कोई 1500 फुट पाइप का हमने वो लगवा के दोबारा हमने पानी का इंतज़ाम किया है। लेकिन फिर भी इस तरह है कि पानी जितना भी होना चाहिए इतना नहीं है। उसकी वजह ये है कि पूरे हुंजा में ही पानी अवेलेबल नहीं है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो वो बाकी हॉस्पिटल में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ पे वो जो फिल्टर प्लांट है उसको मैं उस दिन गया, मैंने कहा इसको 24 आवर ऑन होना चाहिए, तो पानी ही नहीं है, ऑन कहाँ से होगा? अवेलेबल नहीं है पानी, आपके कमी है। लेकिन इस वक्त जो हमारे इमरजेंसी लेवल पे है उसको हमने डील किया है। उस वक्त मतलब है कि हमारे उसके लिए पानी की कमी नहीं है, इस वक्त भी है पानी। हुंजा में आपके महकमे को किस किस्म का मसाइल का सामना करना पड़ता है? हुंजा के महकमा का यही है, बिल्कुल मतलब शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैं। वहाँ पर हमारा थिएटर इस वक्त ऑपरेशन थिएटर फुली चलना चाहिए, वो नहीं है। और ICU यहाँ पे एक इस्टेब्लिश होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जब कोरोना की वजह से पूरे पाकिस्तान में ये है कि हमसे उन्होंने एक लिस्ट मांगी है कि आपको किस चीज़ की कमी है। हमने बहुत सारी लिस्ट गवर्नमेंट के हवाले की है, वो इंशाल्लाह अभी पाइपलाइन में आ जाएंगी। आखिर में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि जी एक्सपेक्टेशंस लोग जितनी रखते हैं वो एक्सपेक्टेशन, इवन अब मैं बाहर भी रह कर आ चुका हूँ, इंटरनेशनल मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर कोई भी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में कहीं पूरी नहीं उतरती है।
بہت سارے اب یورپین کنٹریز ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر جی کی مطلب یہ کہ میڈیکل کی سہولت ہے وہ ان پیمنٹ ہے، جبکہ یہاں پر جی ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان اور جی بھی گورنمنٹ میں جو بھی اویلیبل ہے میڈیکل سہولت مفت ہے. یہاں پر ڈاکٹر اویلیبل جو ہے. اب یہ ہم لوگ ٹرانزیشنل پوزیشن میں ہیں، جی بھی کے لوگ جو ہیں وہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت بہت کم تھے. ابھی ہمارے پاس شکر ہے ڈاکٹروں کی بھی کمی اس حساب سے نہیں ہے. وہ جتنے لوگ آ رہے ہیں سہولیات بڑھ رہی ہیں. میں لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہیلتھ کے اصولوں سے خاص کر کورونا کے جی لوگوں نے کورونا کو ابھی بالکل اس کو بہت لائٹ لے لیا ہے. اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. تو لوگ اس سے ایس او پیز پہ کورونا کے ایس او پیز پہ اس وقت عمل کریں اور جو جائز تنقید ہے اس کو جاری رکھیں تاکہ ہماری بھی وہ ہوتی رہے. جو لوگ کچھ لوگ ناجائز تنقید وہ فیس بک پہ بیٹھ کے مطلب یہ کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں تو وہ باقی جگہوں سے منظم زیادہ ہے. تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا جو جائز چیزیں ہیں وہ تو دے دیں، جو جائز چیزیں نہیں ہیں جو چپکے سے بیٹھ کے جی فیس بک پہ جو کام کرتے ہیں اندر بغیر کسی تحقیق کے تو وہ ذرا مہربانی کریں. وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی منع کیا ہے کہ کسی کو ناجائز کسی کی بےعزتی نہیں کرنی چاہیے. تو میرا پیغام یہ ہے کہ ایس او پیز پہ عمل کریں. ابھی کورونا ختم نہیں ہوا ہے، کورونا ہے. کورونا کی ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا کو ٹائم دینے کے لیے. شکریہ جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. آپ آئیں اور آپ کے جو ہیلتھ میں انٹرسٹ ہے آپ کا، آپ کے چینل کا، میں ان کا بھی مشکور ہوں. آپ آئندہ بھی آتے رہیں. ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہماری کوتاہیوں کو ہم انڈیکیٹ کریں، ہم اس کو امپروومنٹ ہم کرنے کی کوشش کریں. شکریہ جی.